गंदा किचन, अब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी आदतें घर और किचन को कभी गंदा नहीं होने देती। घर और किचन का काम आसान बनाने वाली आदतें। तो इस व्लॉग में आज आप सबके साथ ये आदतें शेयर करूँगी। तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबके होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ, बहनें, बेटियाँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो थैंक यू सो मच। दिल कर रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँ, तो उसके लिए बहुत दिल से आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं उन बहनों से गुजारिश करती हूँ जो मेरे चैनल पे न्यू है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी व्लॉग अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो यहाँ पे आदतें तो मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं कौरमे की तैयारी कर रही हूँ, और मेरे घर जो है ना वो कुछ मेहमान आए हुए हैं, यानी कि मेरी बड़ी वाली जो बहन है ना, उनसे छोटी बहन आई है और उनकी बेटी आई है। मैं आपको बता दूँ कि ना बहुत कम वो आती हैं, लेकिन जो है ना जब आ गई तो फिर मैंने सोचा क्यों ना खाना खिला के उनको भेजा जाए। मैं कभी भी मेहमान आता है तो मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती, ना कि मुंह बनाती, कुछ नहीं करती। मैं बोलती हूँ कि जो भी लाए अपने साथ अपना रिस्क लेकर आया, और साथ साथ हमें भी खिला के वो जा रहे हैं। तो यहाँ कौरमा बना रही हूँ, कौरमे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ऑयल गर्म कर लिया, यहाँ मैंने प्याज कटिंग कर ली थी, और प्याज को जो है ना वो कलर दे दूँगी। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार। मुझे ऑयल कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ, जो मेरी शहज़ादियाँ जो नई कुकिंग सीख रही है ना, या फिर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाए। प्याज को कलर दे दिया, प्याज निकाल लिए मैंने। अब जो है ना मैं प्याज और दही को जो है ना वो ब्लेंड कर लूँगी, यानी इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, ये मैं जो चिकन बना रही हूँ वो 1 किलो बना रही हूँ। 1 किलो के हिसाब से जो है ना मैं दही इसके अंदर 1 पाव डालूँगी और आधा डालूँगी, यानी 1.5 पाव दही का मैं इस्तेमाल करूँगी, ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना वो अच्छी बन जाए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जो मेरी शहज़ादियाँ नई नई कुकिंग सीख रही है, या फिर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नए तरीके से कर रही हैं, या फिर जो है ना अभी शादी हुई है, उन लोगों के लिए ये रेसिपी है। और मेरी और शहज़ादियों को तो ये रेसिपी आती होगी। तो इसको हम पीस लेंगे, एक जो पेस्ट बना लेंगे। अब जो है ना ऑयल के अंदर हमने चिकन ऐड कर देनी है। ऑयल बचा था उसके अंदर चिकन ऐड करके 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हमने तो 2 मिनट तक करना है उसके अंदर। अब जो है ना हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और ये मैं जो है ना 1 स्पून भर के जो है ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब 2 मिनट और जो है ना इसको फ्राई कर लूँगी। मेहमान आए, झटपट से आप ये रेसिपी बनाएं, मज़ेदार भी बनेगी, तारीफ़ भी होगी और टाइम भी नहीं लगेगा। कुछ बेसिक से मसाले जाएंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऐड करूँगी। और एक पूरा कौरमे का मसाले का पैकेट ऐड करूँगी। 1 किलो चिकन के लिए 2 पैकेट या 3 पैकेट होने चाहिए थे, तो मैंने घर के मसाले बेसिक से ऐड किए हैं। और जो है ना कौरमे का एक साशे मैंने ऐड कर दिया। इसको हम जो है ना हल्का सा पानी डालेंगे, ताकि मसाला जले ना, और 2 से 3 मिनट जो है ना इसकी अच्छी तरीके से हम भुनाई कर लेंगे मसाले के साथ चिकन की। इस तरीके से आप बनाएंगे ना, एक अलग ही टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये कौरमा तैयार होगा। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से भुनाई कर लिए। अब जो दही और प्याज का हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अच्छी तरीके से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और इस शोर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो इग्नोर कीजिएगा। मेरे पास कोई माइक नहीं है, मैं सिंपल जो है ना मोबाइल से वॉइस ओवर करती हूँ, और मोबाइल भी आपको पता है मेरे पास कौन सा है। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर की हैं। तो यहाँ देखिए, जब तक चिकन गलने मैंने छोड़ दी थी, मैं आ गई हूँ रूम में। और ये टाइम जो है ना वो शाम का टाइम है, यानी मगरिब के बाद का टाइम है। तो यानी कि देखिए, घर साफ़ सुथरा था, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें जो होती हैं ना, जो हमें घर को साफ़ रखने में मदद करती हैं, वो यही होती हैं कि जब आप देखें, या फिर आपको लगे कि आपके पैरों में जो है ना वो किरकिर हो रही है, या फिर मट्टी आ रही है,
तो आप फ़ौरन से जो है ना बस झाड़ू उठाएं और झाड़ू लगा लें। ये नहीं कि आप गंदा घर होने का इंतज़ार करेंगी कि घर बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा है तो फिर मैं सफाई करूँ। देखिए, अगर आप 2 मिनट में अगर ये काम कर लेंगी ना तो फिर आपको जो है ना वो आधा घंटा या 20 मिनट लगा के सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी आदतें हम ख़वातीन में होनी चाहिए जिससे हमारा घर और किचन साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कमरे की भी जो है ना 2 मिनट में सफाई कर दी और जो है ना वो मैं अब आ गई हूँ सैन में, और सैन की भी जो है ना मैं झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं पोछा लगा लूँगी। मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, अगर आपके पास भी फारिग टाइम हो तो आप ये कर लें। चिकन को गलने में अभी टाइम लगेगा तो मैंने सोचा ये काम कर लूँ जिससे घर जो है ना साफ़ सुथरा नज़र आए, और मेहमान भी आए हुए थे तो इस वजह से जो है ना मैं अपनी वीडियो भी साथ साथ शूट की और मैंने ये छोटे मोटे काम कर लिए, जबकि घर साफ़ सुथरा था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सफाई की ज़रूरत है। और फिर आपको पता है अगर मैं करने बैठती तो फिर टाइम लगता, तो ये छोटी छोटी आदतें आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो शामिल कर लें। उसके बाद बर्तन भी ड्राई हो गए थे और बर्तन को मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी, यानी कि जो उसकी जगह है उस पे लगा दूँगी। सॉरी, वॉइस ओवर करते में कुछ अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं, अब क्या करें, इंसान हूँ, गलती हो जाती है, उसके लिए माज़रत। देखिए, अगर ये बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ देती फिर ये ढेर लगता रहता और फिर किचन जो है ना वो पूरा फैला हुआ नज़र आता और गंदा गंदा नज़र आता। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स ही होती हैं, आदतें ही होती हैं जो इंसान को जो है ना करने पर मजबूर कर देती हैं। जो ख़वातीन अपने घर और किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहती हैं ना, वो ये आदतें ज़रूर अपनाती हैं। जैसा कि मैं हो गई, मेरी और शहज़ादियाँ भी हैं ऐसी जो कि ये सारे काम और ये आदतें उनमें भी जो है ना पाई जाती हैं। तो यहाँ चिकन मेरा गल गया था अच्छी तरीके से। अब मैं इसकी इतनी भुनाई करूँगी कि ऑयल ऊपर सेपरेट हो जाए और पानी भी जो है ना वो ड्राई हो चुका था। अच्छी तरीके से मैंने 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ देखिए भुनाई मैंने अच्छी तरीके से कर ली है और ऑयल भी देखें ऊपर सेपरेट हो चुका है। 2 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि ऑयल अच्छा खासा और ऊपर सेपरेट हो जाए। जब तक 2 मिनट लगेंगे, और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर लिया है और जो है ना मैं आ गई रूम में और ये कुशन वगैरह जो है ना मैं लगा दूँगी। यानी कि आप ये देखें, छोटी छोटी सी आदतों से ही मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया। अगर मैं अब सुबह उठ के सफाई भी नहीं करूँगी तो मेरा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा ही नज़र आएगा। यानी कि आपने जब भी फारिग जो है ना वो बैठना है ना, तो ये छोटी छोटी आदतें अपना लेनी है, जैसे कि डस्टिंग वगैरह कर ली। अगर आप रोज़मर्रा पे जो है ना डस्टिंग करेंगी ना तो कभी भी आपको जो है ना 2 से 3 घंटे लगा के डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, लेकिन जो है ना जब मुझे ऐसा लगता है कि मिट्टी नज़र आ रही है तो फिर मैं बस कपड़ा उठाती हूँ। और देखिए, इस काम को ना 2 से 3 मिनट लगते हैं, बहुत से बहुत 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हम लोग जो है ना एक वो बना लेते हैं कि इसमें इतना टाइम लगेगा, मैं नहीं कर रही। तो आप जब डेली बेसिस पे ये काम करेंगी ना तो यकीन माने आपको जो है ना वो 2-3 घंटे लगा के डस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे आप लोगों के साथ फर्नीचर को शाइन लाने के लिए भी एक टिप शेयर करूँगी, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला करूँगी। थोड़ा सामान मंगवाना था, वो मंगवा लूँ, फिर उसके बाद फ्रिज वगैरह भी रोज़ाना साफ़ करती हूँ। लेकिन जब कपड़ा हाथ में आ जाता है ना तो टाइम नहीं लगता, और जो है ना दरवाजे वगैरह भी मैं जो है ना हफ्ते में 1 बार साफ़ करती हूँ। लेकिन जो है ना जब मुझे लगता है इस पे मिट्टी लग गई है तो मैं इस तरीके से जो है ना वो झाड़ लेती हूँ। ये मेरी छोटी छोटी आदतें जो मेरा घर साफ़ सुथरा रखती हैं। और जैसे कि आपको पता है, चाय की पत्ती वगैरह जब निकालो तो आटे के हाथ लग जाते हैं या फिर जो भी गंदे हाथ लग जाते हैं, तो आपने जो है ना फ़ौरन से इसको साफ़ कर लेना है। ये आदत बहुत अच्छी है, जिससे आपकी बर्नियाँ वगैरह होंगी या फिर जो भी चीज़ जिस पे हाथ लगेगा वो कभी भी गंदी नज़र नहीं आएगी। ये छोटी सी आदत है, 2 मिनट की आदत है। तो यहाँ देखिए मेरा कौरमा भी मज़ेदार सा तैयार हो चुका है और मेरे घर का सारा काम भी हो चुका है। तो ये आदतें आप लोग जब अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगी ना, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। और जो है ना आपकी जो है ना रोज़मर्रा में जो है ना बहुत टाइम की सेविंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, जिससे आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। तो देखिए, मज़ेदार मेरा कौरमा बन के तैयार हो चुका है और रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं अपनी शहज़ादियों तक ये पैगाम पहुंचा दूं कि ये छोटी छोटी आदतें जब शामिल हो जाती हैं ना ज़िंदगी में, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है और टाइम भी बहुत बच जाता है। और यकीन माने, हम ख़वातीन जो है ना बहुत बिज़ी रहते हैं, एक काम छोड़ते हैं एक काम पकड़ते हैं, तो इस वजह से जो है ना हम अपने आप को टाइम नहीं दे सकते। जब आप ये छोटी छोटी आदतें अपनाएंगी ना तो दूसरा अगला दिन जो होगा ना आपका वो सुकून का होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें,
मैंने कौरमा बना लिया था। उसके बाद चूल्हा आपके सामने गंदा गंदा नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था, आपको पहले भी बताया था कि हवा चलती है ना, तो ये इन सुराख जो है ना साइड में लगे हुए होल हुए हैं, वहाँ से मिट्टी आती है तो वो चूल्हे पे आती है। तो यहाँ पे जो है ना मैं फ़ौरन से चूल्हा भी साफ़ कर दूँगी। ये गरम चूल्हा है, लेकिन मुझे अब आदत हो गई है तो इस वजह से मेरा हाथ वगैरह नहीं जलता। अभी आपके सामने कौरमा बनाया हुआ, ये गरम है लेकिन मुझे साफ़ करना है। मेरी आदत बन गई है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये गरम हो या ठंडा हो, मुझे तो काम करना है ना। ये छोटी-छोटी हैबिट्स ही होती हैं जो आपकी हर चीज़ को साफ़ रखती हैं। किचन हो गया, रूम हो गया, या फिर जो भी चीज़ हो आपकी घर की, वो साफ़ करने में मदद देती हैं। और जो भी आता है फिर वो आपकी तारीफ़ ही करता है कि वाक़ई में इसने घर को जो है ना अच्छी तरीके से रखा है। तो यहाँ पे हर चीज़ मेरी साफ़ है। ये मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और ये जो कप इसमें रखे मैंने, ये अभी मुझे जो है ना वो डिवाइडर में रखने हैं, तो ये इस वजह से पानी ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने सोचा अपनी शहज़ादियों को कौरमे की शक्ल दिखा दूँ। कौरमा जो है ना वो बन चुका है। अभी टाइम दिखाती हूँ, देखें ज़ूम करके 6:45 का टाइम हो रहा है। मेरा घर भी साफ़ है, मेरा किचन भी साफ़ है, मेरा खाना भी तैयार है। और अभी मेहमान आए हुए थे, वो बेड पे बैठे हुए, इस वजह से मैंने जो है ना वो नहीं दिखाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।